है faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase। होता क्या है साथियों, आपने ये इस लाइन का तो मैं सीधा सा मतलब समझा देता हूं। फेथ, विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इस फेथ का पहले तो मैं इस लाइन का मीनिंग समझा देता हूं कि आपको पता नहीं है कि सीढ़ियां कहां से जा रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन आपका विश्वास कई बार सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आपको दिशा देता है। सरल रूप से समझाता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और निश्चित ही सुबह सुबह इस बात को सुनकर के ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरे साथ तो रात को ही आज ऐसा हुआ है। और क्या हुआ है आइए मैं बताता हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मुझे आज सुन रहे हैं या दिन में सुनेंगे, उनकी आदतों में होगा कि रात को प्यास लगी, सोते समय प्यास लगी, वो उठे, एक आंख से या दोनों आंखें बंद करके इशारे ही इशारे में वो अंधेरी रात में बंद लाइट में निकल करके पानी की बोतल तक पहुंच गए, या फिर जहां पानी इकट्ठा किया हुआ है, मोटर, नल या फिर मटकी, वहां तक पहुंचे, पानी पिया और नींद में आकर के वापस ही सो गए। यानी उन्हें पूर्ण रूप से नींद में भी इस बात का एहसास था कि ये रास्ता यहीं से होकर के उस पानी के मटके तक जाता है या फ्रिज तक जाता है। पानी पिया और आकर वापस सो गए। आप में से बहुत सारे लोगों ने आसपास ये देखने का कष्ट भी नहीं किया कि कहां लाइट जली है, कौन जगा हुआ है, कौन नहीं जगा हुआ है। आप नींद में ही गए और नींद में आके सो भी गए। ये गतिविधि तो बहुत होती है हमारे साथ। पर पता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप इस काम को बखूबी कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन है एक तो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस, क्योंकि दिन भर आप उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। नींद में भी पता है कि रास्ते में कहीं ना कहीं से ठोकर लग सकती है। और दूसरी चीज, आपका ये विश्वास कि आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। जब आप जाएंगे तो आपको कोई चोट नहीं लगेगी। आपको यह डर ही नहीं है कि आप कमरे से बाहर निकले और अचानक समुद्र आ गया, या आप कमरे से बाहर निकले अचानक गहरी खाई आ गई। ऐसा डर ही नहीं है। आप नींद में भी जिस पर यकीन कर लें वो है आपका विश्वास, है ना साथियों। इस विश्वास को आपको अपने लक्ष्य के प्रति जगाना होगा कि मैं जिस लक्ष्य के प्रति निकला हुआ हूं ना, उस लक्ष्य में कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहले आपको अपने लिए जो आपने गोल डिसाइड किया है उस पर इतना जबरदस्त विश्वास करिए कि उसे कोई कह के डिगा ना सके। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक भैया आते हैं यूपीएससी वाले, वो आपको अलग दिशा बता के चले जाते हैं कि नहीं यार तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अचानक एक स्टेट पीसीएस के लिए भैया आते हैं, वो कह के चले जाते हैं अरे यार सुनो उस एग्जाम का फॉर्म निकल गया, तुरंत नौकरी निकल जाएगी। मतलब आपका अपने ऊपर विश्वास जितना कमजोर होगा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण जितना कमजोर होगा, आप उतने ही कम तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आपने अगर दृढ़ विश्वास कर रखा है कि मेरा लक्ष्य यही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए जो मैं रूट अपना रहा हूं ये पूरी तरह मुझे वहां तक ले जाएगा, तो भैया कतई किसी के कहने से मत डिगिए। 1 लाख बच्चे एक साथ बैठे तो जरूरी नहीं है कि सब लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हों, कि सब लोग एसएससी की तैयारी करने वाले हों, कि सब लोग स्टेट पीसीएस की। हो सकता है कुछ लोग पढ़ने वाले भी ना हो, है ना। तो कृपया करके अपने लक्ष्य पर सबसे जरूरी जो चीज है वो है विश्वास। जो व्यक्ति अपने जिस पद पर जाने की तैयारी कर रहा है उसी को लेकर डाउट में है, तो यकीन मानिए कि उसका वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। वो हमेशा त्रस्त रहेगा, वो सेल्फ डाउट की सिचुएशन में रहेगा और लोगों से पूछता फिरेगा कि भैया मैं ये सही तो कर रहा हूं ना, भैया मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूं सही तो कर रहा हूं ना, भैया मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूं सही तो कर रहा हूं ना, मैं कुछ और करूं क्या। वो औरों से ऑथेंटिकेट होने के लिए फिरता रहेगा। आपको आवश्यकता नहीं है किसी और से अटेस्टेड करवाने की। खुद पर विश्वास करिए। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करेंगे, नॉलेज भी जाने लगेगा, चीजें भी समझ में आने लगेंगी और दिशा भी बनने लगेंगी। तो आज की बेहतरीन सीख के साथ आज